हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट के हिंदी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको इसमें सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन का बताऊंगा। इसमें यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वास्तविक प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक प्रश्न जो है आपको 1 से 100 तक दिया है, जिनमें से किन्हीं 50 के उत्तर देने हैं और इससे होमवर्क पे उत्तर देने हैं आपको। चलिए हम इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्नेह मगन शब्द कौन सा समास है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक सही उत्तर है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास। स्नेह मगन कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्नेह मगन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, विक्रमा प्लस आदित्य। ऑप्शन बी विक्रम प्लस आदित्य। ऑप्शन सी विक्र प्लस आदित्य एंड ऑप्शन डी विक्रादि प्लस त्य। इसका उत्तर है ऑप्शन बी विक्रम प्लस आदित्य। विक्रम प्लस आदित्य। अगर आप संधि विच्छेद करना नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें आपको 4 शुद्ध वाक्य दिए हैं। इनमें से 4 वाक्य दिए हैं, जिनमें से कोई एक शुद्ध वाक्य है। तो इसको आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चलिए देखते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ऑप्शन बी आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। ऑप्शन सी हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है एंड ऑप्शन डी हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसका जो आपको सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये शुद्ध वाक्य है। सबसे ज्यादा शुद्ध वाक्य इसमें है ऑप्शन ए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? घोड़ा शब्द का संज्ञा आपको पता करना है। अगर आप संज्ञा नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। घोड़ा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जाति का बोध करता है, घोड़े की जाति का। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उन प्लस नायक। ऑप्शन बी उ प्लस नायक। ऑप्शन सी उत नायक एंड ऑप्शन डी उन्नायक। इसका उत्तर है ऑप्शन सी उन उत नायक। 5 का ऑप्शन है सी जो है वो सही है, उत नायक। अनायक का संधि विच्छेद है उत नायक। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नदी शब्द है। नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या अभयलिंग? नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? ये आपका अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप जहां जाकर देख सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ये आप याद रखिएगा। अधिकतर जिसके अंत में दुर्घिकर का प्रयोग होता है वो अधिकतर जो है स्त्रीलिंग ही होता है, अधिकतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? कर्ण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक। श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? ये आप ध्यान रखिएगा, कारक यहाँ पूछा गया है। तो ये आपको है श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है? तो ये आपको है कर्ता कारक। जी हाँ, श्याम ने मिठाई खाई ये कर्ता कारक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुराग शब्द का विलोम होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। विलोम शब्द आपको सभी का, आप अपने बुक में जितना होगा सबको याद कर लीजिएगा। अनुराग शब्द का विलोम शब्द है निराग, चिराग, विराग और द्विराग। इसका उत्तर है ऑप्शन सी विराग। अनुराग शब्द का विलोम है विराग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यथा प्लस अर्थ। ऑप्शन बी यथ अर्थ एंड ऑप्शन सी यथा प्लस अर्थ। ऑप्शन डी यथा प्लस रथ। इसका आपको सही उत्तर चुनना है। आप सही उत्तर सोच सकते हैं, अगर आपको आता होगा तो। इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यथा प्लस अर्थ। यथार्थ का संधि विच्छेद जो है यथा प्लस अर्थ।
अगर आप संधि विच्छेद नहीं करना जानते हैं तो हमें बोल सकते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। पदबंध के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। इसके कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार हैं आपको 5। पदबंध के प्रकार 5 है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोर शब्द का पर्यायवाची है सराम, उड़न, अहि, कारतंड। मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? उड़न। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? प्रकाश शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? प्रकाश शब्द जो है वो है पुल्लिंग, ये याद रखिएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं वहां जाकर। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 6। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, आपको इसमें जो याद करने लायक क्वेश्चन रहे उसे आप याद कर लें, जिससे कि होगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आपको मेरे अनुसार 40% मैच करेगा। 40% क्वेश्चन जो है आपको इस मॉडल सेट से मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से चले जाओ वाक्य है प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक, विषयदिबोधक, संकेतवाचक। यहां से चले जाओ वाक्य है, कौन सा वाचक वाक्य है ये बताएं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आज्ञाबोधक। यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ से चले जाओ, बोला जा रहा है मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, मेरी चाय लाओ, यहाँ से चले जाओ, आज्ञा बोधक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर अपने आप होगा। आगे बढ़ते, कुल्हाड़ी से मारना, अपनी हानि आप करना, कुल्हाड़ी से काटना, अपना मतलब निकालना। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, अपनी हानि आप करना, अर्थात अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना, अपने आप की हानि करना। तो आगे बढ़ते हैं। बालक शब्द का प्रत्यय है क, अक, लक, अलक। प्रत्यय अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रत्यय हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी लक, ऑप्शन डी अलक। इसका उत्तर है आपको ऑप्शन बी, अक। बालक शब्द का प्रत्यय है अक। आगे बढ़ते हैं। बदनाम शब्द के उपसर्ग हैं बो, अद, बदन, बद। बदनाम शब्द का उपसर्ग क्या है बताएं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बद। देखिए नाम के आगे लगा है बद, तो इसका उपसर्ग हुआ बद। ऐसे ही आपका आगे इस वाला क्वेश्चन था, इसमें पीछे लगता है। आगे बढ़ते हैं। रात हुई और तारे निकलने वाक्य है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। रात हुई और तारे निकले वाक्य है, ये कैसा वाक्य है बताएं? ये है साधारण वाक्य, क्योंकि रात को तारे निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। महात्मा शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा समय न हो इसलिए हम वीडियो को थोड़ी तेजी में अब बनाते हैं। इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? आप उत्तर देखकर बताएं। यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसे कौन न स्वीकार करेगा। आगे बढ़ते हैं। नववधु शब्द कौन समास है? नववधु शब्द कौन समास है? ये कर्मधारय समास है। नववधु जो है कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। मैदान शब्द का विशेषण है, मैदान शब्द का विशेषण है मैदानी। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने योग्य
के लिए एक शब्द है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, पठनीय। पठनीय जो है पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। भला शब्द कौन विशेषण है? भला शब्द कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ये गुण दिखा रहा है, देखिए भला, भला आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद है ऑप्शन ए वी प्लस आकुल, व्याकुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम है अविशेष। अविशेष। आगे बढ़ते हैं। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है जोर की भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का मुहावरे का अर्थ है जोर की भूख लगाने। ये आप सभी को आता होगा, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, ये सभी बोलते हैं। फैसला शब्द है। फैसला शब्द है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि मैंने भी इसके आंसर प्रिपेयर नहीं किए हैं, मैं आप जानता हूँ इसलिए आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे भय नहीं का एक शब्द है अभय, निर्भय, निर्भीक, वैभय। जिसे भय नहीं है एक शब्द है निभय। जिसके भय नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निभय। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यय। उसे कहते हैं अव्यय। आगे बढ़ते हैं। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है बताएं? समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। आज्ञान शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, समास। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। आज्ञान शब्द तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है कंज, तूफान, कोप, खर। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोप। क्रोध का कोप। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? यह है जयप्रकाश नारायण की रचना, जयप्रकाश नारायण की। आगे बढ़ते हैं। सुदृष्ट दृढ़ गोष्ठी किसे कहा जाता है? सुदृष्ट गोष्ठी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरोप के काव्य कला प्रवीण द्विनमंडली को। यूरोप के काव्य कला प्रवीण द्विनमंडली को सुदृढ़ कहा जाता है। अगले पढ़ते हैं। लहन सिंह के भतीजे का नाम क्या था? लहन सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह। ये कहानी आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हो हमें कमेंट करें, हम आपको कहानी A to Z हिंदी के बता देंगे। ऐसे हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं लहन सिंह के बारे में, आप देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था?
वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? बताइए। उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। उदय प्रकाश की पत्रिका के सहायक संपादक थे। उदय प्रकाश की पत्रिका के सहायक संपादक थे। बताइए। इंडिया टुडे। जी हाँ, उदय प्रकाश इंडिया टुडे पत्रिका के सहायक संपादक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षक पाठ का रचयिता कौन है? मोहन प्रकाश। इसका उत्तर है जो कृष्णमूर्ति। जी हाँ, शिक्षक पाठ के रचयिता कौन है? जो कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? बताइए। ये लिखी गई है आत्मकथात्मक शैली में। आगे बढ़ते हैं। मल्यज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की देहरादून में? बताइए। नामवर सिंह ने की। जी हाँ, नामवर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? बताइए। निबंध है। जी हाँ, ये निबंध है। लिखित प्रगति और समाज निबंध है जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। जी हाँ, मदन मोहन गुगलानी नाम था मोहन राकेश के बचपन का नाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र मथुर द्वारा लिखा गया ओ साधारणीय कैसा निबंध है? कैसा निबंध है? बताइए। लालित्य प्रधान है। लालित्य प्रधान। आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? बताइए। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? वज्र भाषा के महान कवि थे सूरदास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य के दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? कैसे पद गाया करते थे? दास्य, विनय और दैन्य भाव के पद गाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। कवि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? अशोक और अजातशत्रु। जी हाँ, अशोक और अजातशत्रु कवि भूषण के दो प्रिय नायक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसका उत्तर थोड़ा अशोक और अजातशत्रु नहीं होगा। ये होंगे छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। जी हाँ, कवि भूषण के दो प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल थे। आगे बढ़ सकते हैं। ये डन है। अशोक यहाँ अजातशत्रु नहीं होगा, इसे आप हटा दें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, संपूर्ण काव्य। कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? बताइए। महाकाव्य कृति है। आगे बढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रकाश जी का जन्म वाराणसी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? बताइए।
सुमित्रानंद पंत की कथा है प्रतिध्वनि कथा एवं संग्रह। आगे बढ़ते हैं, कथा संग्रह। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपी की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य है कि रंग दिखलाई पड़ता है। वह है, बताइए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ? बताइए। 20वीं सदी के 8वें दशक में। 20वीं सदी के 8वें दशक में हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्ष कविता किस कविता संकलन से ली गई है? बताइए। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, यहां से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? संस्कृत का। संस्कृत अपनी सबसे प्राचीन भाषा है, ये भी याद रखें। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के। लहना सिंह मांझे के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बताइए। 1924 ईस्वी में बने थे जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी। आगे बढ़ते हैं। कामिनी तो अपने साथ यमिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ का यह पंक्ति है? बताइए, किस शीर्षक पाठ का यह पंक्ति है? अर्धनारीश्वर का ये पंक्ति है। आगे बढ़ सकते हैं। अर्धनारीश्वर का। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम क्या है? बताइए। महेश्वर। महेश्वर मालती के पति का नाम है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? रोज शीर्षक कहानी में। बताइए बताइए बताइए, ये आना चाहिए। आप कहानी अगर पढ़ते हैं, कहानी में इंटरेस्टेड हैं, तो मालती के शरीर में चिपक कर चुप हो गया था। आगे बढ़ते हैं। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। आगे बढ़े। कर्नाट वंश के राजा थे। कर्नाट वंश के राजा थे। बताइए कौन थे कर्नाट वंश के राजा? राजा हरि सिंह देव कर्नाट वंश के राजा थे। आगे बढ़ते हैं। असाधारणीय शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? बताइए। देवदास गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीच बीच में क्या पड़ी है? सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीच बीच क्या पड़ी है? बताइए। ऑप्शन ए चौकी, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी खस्ताहाल चरपाई, ऑप्शन डी मोढ़ा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है खस्ताहाल चौपाई, चारपाई। खस्ताहाल चारपाई। रिटेन नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट यहाँ अपने मार्कर को ले लेता हूँ। हाँ, जूठन शीर्षक आत्मकथा
में मरे हुए पशु की हालत कहाँ बिक जाती है? बताइए कहाँ बिक जाती है? मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में। मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखरावट किस कवि की रचना है? अखरावट किस कवि की रचना है? अखरावट किस कवि की रचना है? बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, आप भी एक कलर से बोर हो गए होंगे। रेड ले लेता हूँ। चलिए। कुछुक खात कुछुक धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? कुछुक खात कुछुक धरनीत गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका अर्थ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अर्थ पूछता है। कुछ खाता है, कुछ धरती पर गिराता है, इसका अर्थ यही है। इसका उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर है पद, सूरदास की। पद कविता जिसके राइटर सूरदास है, उससे लिया गया है ये। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था तुलसीदास का जन्म, 1543 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? सत्संग द्वारा। जी हाँ, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। आगे बढ़ते हैं। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? बताइए। भूषण के। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सेवियों की रचना की? बताइए। कलाधर ब्रजभाषा में सेवियों की रचना की। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की भागीदारी रही। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? रामेश्वर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिनायक किसकी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? किसकी नहीं, कैसी। अधिनायक कैसी कविता है? बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यंग कविता। अगले क्वेश्चन की ओर। भीमसार कविता संग्रह किसकी रचना है? भीमसार कविता संग्रह किनकी रचना है? बताइए। यह रचना है ज्ञानेंद्र पति की। यह भीमसागर कविता संग्रह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? बताइए। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? अशोक वाजपेयी की कविता है इनमें से हार जीत। अशोक वाजपेयी की कविता है हार जीत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? अवदान अप्रतिम है। बताइए। कवि और कथाकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किन विधाओं के विनोद कुमार शुक्ला का अवदान अप्रतिम है? कवि और कथाकार। अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम होते जा रहा है तो आप याद कर लें। अब समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धता, कंठ, दंत। घ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। कंठ है। आप घो बोलिए, देखिए घ बोलिए, देखिए आवाज कहाँ से निकलता है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आप कैसे पता करें कि किस शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे कि आप दंत सो लीजिए, बोलिए अपने जीवा पर बोलिए दंत सो, तो देखिए आपकी जीवा जो है आपके दांत में सटेगी। दंत सो, देखिए कहाँ सटी? दंत में। और आप बोलिए तालव्य सो, देखिए तालु में सटेगी, तालव्य सो।
देखिए ताल में सटती है, तालू में। ऐसे आपको पता करना है कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। आप को बोलिए, देखिए कंठ से आवाज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है, बताइए इनमें से शब्द कौन सा शुद्ध शब्द है। राजपथ, मंत्रीवर, योगीवीर, योगीवर, निर्दयी। बताइए राजपथ, ये हमको लगता है राजपथ होना चाहिए। तो आंसर को आप चेक करते हैं तो इसका उत्तर निकलता है आपको 87 का डी, योगीवर। मेरा भी उत्तर यहाँ पर हो गया गलत। इनमें शुद्ध शब्द है योगीवर। आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार शब्द का संधि विच्छेद है सन प्लस सार, सम प्लस सार, स प्लस सार, संसा प्लस रो। संसार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या है। सम प्लस सार। आगे चलते हैं। दल शब्द कौन संज्ञा है, बताइए दल शब्द कौन संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है दल। आगे बढ़ते हैं। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके अंत में दुर्घीकर हो वो अधिकतर स्त्रीलिंग ही होता है। चलिए, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है, बताइए। अपदान कारक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म के द्वारा याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सुगम शब्द के उपसर्ग है। सुगम शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, बताइए। सु, सु जो है उपसर्ग लगा हुआ है, गम में लग गया है सु, सुगम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है उक। यहाँ पर आप बोलिए, देखिए हिजय लगाइए, भिक्षुक, उक आता है अंत में, तो प्रत्यय होना चाहिए उक। दरबार शब्द कौन समास है। दरबार शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास है दरबार। राज दरबार शब्द तत्पुरुष समास है, राज दरबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक समास नहीं पढ़े हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे अपने वीडियो की, आप वहां पर जाकर समास पढ़ सकते हैं। हम अपने वीडियो में समास करा चुके हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। आगे बढ़ता हूं। आग का पर्यायवाची है अमय, अगार, अरविंद, अनल। आप याद करिए आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको आना चाहिए मेरे अनुसार। इसका है अनल। अनल जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम है निर्यात। आयात का विलोम निर्यात। आगे बढ़ते हैं। जिनके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द। जिनके आने की तिथि ना हो उनके लिए एक शब्द में आप बताइए। ऑप्शन ए अतीत, अल्पत्य, अतिथि, अनुपम। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी अतिथि। आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर है अतिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके आने की तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि कभी भी आ जाता है। चलिए, बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ है। बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ है निरादर करना। बात तक ना पूछना का मुहावरे का अर्थ है निरादर करना। आगे अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। आगे बढ़ते हैं अपने, देखते हैं अभी सबको। आपको यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। बाढ़ पर, विकलांग समस्या, देशभक्ति, छात्र अनुशासन, बकरीद। आप इस किसी में भी एक पर निबंध लिख सकते हैं। और ये आप अगर 8 नंबर की है तो आपको कम से कम तो 200 लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपको 8 नंबर का दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पत्र लिखने के लिए बोल रहा है अपने छोटे भाई के लिए। यहाँ पर 10 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास लिख सकते हैं या अपने भाई के लिए लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। ये आपके जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, ये आप अपने कहानी शीर्षक को पढ़िएगा, सभी चीज को तो आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। यहाँ 3 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। दिया गया है क्वेश्चन 6, सीधा दुगना है, आपको बनाना है 3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक का संक्षेपण कीजिए। इससे एकदम छोटा करके आपको लिखना है, जितना छोटा कर सकते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं एक का, इन दोनों में से किसी एक का हो गया आपका कंप्लीट हिंदी का A to Z। चलिए आप हिंदी में मेरे अनुसार आराम से 100 में से 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए ताकि मैं आपको हिंदी के, इंग्लिश के A to Z के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कर कर देता रहूं। हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप समास पढ़ना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर से जाकर समास पढ़ सकते हैं। और नाउन पर नाउन भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पर से जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें बोलें, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।